रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अल्लाह ताला ने जो फ़तह दी मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब अब ये इस दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ पे आज हम आज़रबाईजान के शहर लाचिन में मौजूद हैं। और आज़री अवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई, तुर्क अवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई हमारी फ़तह के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो सैफ अफ्रीकी एक हमारे आज होंगे मुज़ाकरात और आज डिस्कशन होगी, तो वो एक बड़ा हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं दोनों ममालिक के साथ। इससे पहले हम तुर्किया पहले गए, फिर ईरान गए, आज हम यहाँ पे आज़रबाईजान में मौजूद हैं। आज इनका रिपब्लिक डे है, हमारा यौम तकबीर है और यहाँ पे एक जश्न का समा है और ये बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान की फ़तह पर ये जेन्युइन तौर पे बड़ी एक खुशी महसूस कर रहे हैं। और कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव का और उनके साथ साथ जो आज़रबाईजान की अवाम हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जो भरपूर हिमायत की है आज़रबाईजान ने पाकिस्तान की, तो वो यहाँ पे बड़ा एक जज्बा पाया जाता है पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक डिप्लोमेसी शुरू की गई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, ये पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मजबूत भी करेगी। और मार्का हक़ में फ़तह के बाद इन दौरों की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक, दोस्त ममालिक पाकिस्तान की खुशी में खुश हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और आज यौम तकबीर के मौके पे जब इनका भी रिपब्लिक डे है, यहाँ पे जब इकट्ठे होंगे तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। और ये तीनों मुल्कों की आवाम जो हैं वो एक दूसरे की खुशी में हमेशा खुश होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इन दौरों की बड़ी अहमियत है और इन दौरों से पाकिस्तान की फ़तह और पाकिस्तान ने जो हक सच पे पाकिस्तान था मार्का हक़ में, वो पूरी दुनिया को बावर भी कराया है, पूरी दुनिया इसको मानती भी है। और मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा मशरिकी हमसाया है वो अब अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आपने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। तो एक हारा हुआ वज़ीर आज़म और एक नाकाम पॉलिटिशियन इस तरह के बयानात दाग रहा है। और जब मैदान जंग में आए थे तो अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि वो उनको एक शिकस्त हुई। और उसके बाद आप देखें कि हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बैरूनी दौरों के ऊपर है, बैरून मुल्क जा रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकदमा पूरी दुनिया ने देखा, तो पूरी दुनिया उसको मान भी रही है। और दूसरी तरफ हमारा जो मशरिकी हमसाया है वो बौखलाहट का शिकार है। तो मैं समझता हूँ इन दौरों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और इन दौरों के हवाले से बहुत देर तक अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान की फ़तह के हवाले से बातचीत पूरी दुनिया में होती रहेगी और पाकिस्तान के किरदार को और अमन कायम करने में जो पाकिस्तान का किरदार है उसको पूरी दुनिया मानेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये डिप्लोमेसी जो बड़ी सक्सेसफुली मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लीड की और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने उसमें भरपूर किरदार अदा किया, ना सिर्फ ये जंग से पहले जब पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद, बल्कि अब मज़ीद जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी उसमें जो मज़ीद हमारी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स में तेज़ी आई है और डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स जो है पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र का मकाम है। पाकिस्तान की तिजारत और मुख्तलिफ़ शोबों में जो ताउन है उसके फ़रोग़ के लिए कितना हम आगे बढ़ें। देखिए, कल ये डिसाइड हुआ है कि वफूद की सतह पे जल्द एक मुलाकात होगी जिसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और मामलात को जो हतमी शक्ल दी जाएगी। तो उस हवाले से भी आज़रबाईजान के सदर बहुत ज़्यादा नज़र आए कि वो इस पे बहुत कीन हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के ताल्लुकात को एक और लेवल पे लेकर जाया जाए। तो आज जो सैफ अफ्रीकी डायलॉग यहाँ पे हो रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि तीनों ममालिक के अवाम, तीनों ममालिक की हुकूमतें, तीनों ममालिक की क़यादत ये आपस में हम आहंग है और तीनों ममालिक के लोग जो हैं वो हमेशा आपने देखा कि एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। बहुत बिस्मिल्लाह हक़ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब अब ये इस दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ पे आज हम आज़रबाईजान के शहर लाचिन में मौजूद हैं। और आज़री अवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई, तुर्क अवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई हमारी फ़तह के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो सैफ अफ्रीकी एक हमारे आज होंगे मुज़ाकरात और आज डिस्कशन होगी,
तो वो एक बड़ा हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं दोनों ममालिक के साथ। इससे पहले हम तुर्किया पहले गए, फिर ईरान गए, आज हम यहाँ पे अज़रबैजान में मौजूद हैं। आज इनका रिपब्लिक डे है, हमारा यौम तकबीर है और यहाँ पे एक जश्न का समा है और ये बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान की फ़तह पर ये जेन्युइन तौर पे बड़ी एक खुशी महसूस कर रहे हैं। और कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का और उनके साथ साथ जो अज़रबैजान की अवाम हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जो भरपूर हिमायत की है अज़रबैजान ने पाकिस्तान की, तो वो यहाँ पे बड़ा एक जज्बा पाया जाता है पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक डिप्लोमेसी शुरू की गई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, ये पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मजबूत भी करेगी और मार्का हक़ में फ़तह के बाद इन दौरों की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक, दोस्त ममालिक पाकिस्तान की खुशी में खुश हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और आज यौम तकबीर के मौके पे जब इनका भी रिपब्लिक डे है, यहाँ पे जब इकट्ठे होंगे तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। और ये तीनों मुल्कों की आवाम जो हैं वो एक दूसरे की खुशी में हमेशा खुश होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इन दौरों की बड़ी अहमियत है और इन दौरों से पाकिस्तान की फ़तह और पाकिस्तान ने जो हक सच पे पाकिस्तान था मार्का हक़ में, वो पूरी दुनिया को बावर भी कराया है, पूरी दुनिया इसको मानती भी है। और मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा मशरिकी हमसाया है वो अब अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आपने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। तो एक हारा हुआ वज़ीर आज़म और एक नाकाम पॉलिटिशियन इस तरह के बयानात दाग रहा है। और जब मैदान जंग में आए थे तो अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि वो उनको एक शिकस्त हुई और उसके बाद आप देखें कि हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बैरूनी दौरों के ऊपर है, बैरून मुल्क जा रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकदमा पूरी दुनिया ने देखा, तो पूरी दुनिया उसको मान भी रही है। और दूसरी तरफ हमारा जो मशरिकी हमसाया है वो बौखलाहट का शिकार है। तो मैं समझता हूँ इन दौरों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और इन दौरों के हवाले से बहुत देर तक अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान की फ़तह के हवाले से बातचीत पूरी दुनिया में होती रहेगी और पाकिस्तान के किरदार को और अमन कायम करने में जो पाकिस्तान का किरदार है उसको पूरी दुनिया मानेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये डिप्लोमेसी जो बड़ी सक्सेसफुली मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लीड की और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने उसमें भरपूर किरदार अदा किया, ना सिर्फ ये जंग से पहले जब पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद, बल्कि अब मज़ीद जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी उसमें जो मज़ीद हमारी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स में तेज़ी आई है और डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स जो है पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र का मकाम है कि पाकिस्तान की तिजारत और मुख्तलिफ़ शोबों में जो ताउन है उसके फ़रोग के लिए कितना हम आगे बढ़ें। देखिए कल ये डिसाइड हुआ है कि वफूद की सतह पे जल्द एक मुलाकात होगी जिसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और मामलात को जो हतमी शक्ल दी जाएगी। तो उस हवाले से भी अज़रबैजान के सदर बहुत ज़्यादा नज़र आए कि वो इस पे बहुत कीन हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अज़रबैजान के ताल्लुकात को एक और लेवल पे लेकर जाया जाए। तो आज जो सैफ अफ्रीकी डायलॉग यहाँ पे हो रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि तीनों ममालिक के अवाम, तीनों ममालिक की हुकूमतें, तीनों ममालिक की क़यादत ये आपस में हम आहंग है और तीनों ममालिक के लोग जो हैं वो हमेशा आपने देखा कि एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। बहुत